नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर घनश्याम मिश्रा प्रयागराज से आप सभी का अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। आषाढ़ मास की पूर्णिमासी को गुरु पूर्णिमा के तौर पर हम सभी मनाते हैं और ऐसा विश्वास है, कहा जाता है कि वेद और पुराण के रचयिता महर्षि वेदव्यास का अवतरण दिवस आषाढ़ की पूर्णिमासी को हुआ था, इसलिए हम लोग उसे गुरु पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं। गुरु सिर्फ दो अक्षरों का बना हुआ शब्द नहीं है। गुरु एक आस्था है, विवेक है, विश्वास है, आराधना है जो शिष्य के मन में अपने मार्गदर्शक दिग्दर्शक लिए होती है। या गुरु वो शब्द है जो शिष्य के प्रति आचार्य का, गुरु का संरक्षण देने वाला व्यवहार होता है। कई बार गुरु सिर्फ मार्गदर्शक नहीं होते, अगर शिष्य अनजाने में अपना हित कर रहा होता है तो उसको संरक्षण भी देते हैं, बचाते भी हैं। ऐसा ही एक विवरण है जो मैं आज आपसे साझा कर रहा हूँ कि एक बार अयोध्या में शूद्र वर्ण के एक व्यक्ति को, जो कि शिव भक्त था और उसे अपने धन का, अपने बल का बहुत घमंड था, वो वहाँ पर रहता था, शिव भक्ति करता था, पर किन्हीं कारणों से अयोध्या में धनाभाव हुआ, अकाल पड़ा, तो वो उज्जैन में प्रतिस्थापित हो गया। वहाँ पर एक मंदिर में उन्होंने शरण लिया जहाँ पर कि एक ब्राह्मण देवता थे जो शिव भक्त तो थे ही, साथ में हरि भक्त भी थे। अब इस युवक ने उन ब्राह्मण देवता की सेवा तो शुरू कर दी, पर मन से एक विरोध था कि ये हरि भक्त क्यों हैं, शिव भक्त हैं तो ठीक है, और इस कारण से वो बाहर से बस उनको आदर देता था। गुरुजी कई बार समझाते थे कि भाई जो शिव भक्त हैं वो हरि भक्त भी होने चाहिए, क्योंकि शिव खुद अपने आप में हरि भक्त हैं। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर के कैतिक भाता। ये वो कहा करते थे कि भाई जब ब्रह्मा जी और शिव जी भी हरि के भक्त हैं तो फिर मनुष्य की क्या बात है। तो ये बात उस युवक को चुभ गई, क्योंकि उसे लगा कि ये तो मेरे शिव को हरि का सेवक बता रहे हैं। एक बार वो शिव आराधना में लीन था युवक, और गुरुजी जब आते हैं तो मन में चूंकि उसके विद्रोह रहता है तो वो उनके सम्मान में खड़े नहीं होते। ये बात शिव जी को बहुत बुरी लगती है और शिव जी उसे श्राप दे देते हैं कि जाओ, सर्प हो जाओ। अब गुरु जब ये श्राप सुनते हैं तो वो शिव आराधना करते हैं, शिव जी को मनाते हैं अपने शिष्य के लिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विपुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश महाकाश वासम भजे। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान बोति तमीशम पुरुषम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। ये पूरा रुद्राष्टक है, 8 श्लोकों का। उनकी इस प्रार्थना का निहित ये रहता है कि आप मेरे शिष्य को माफ़ कर दीजिए, अबोध है, अनजाने में ये कर गया, इसका कोई ऐसा मंतव्य नहीं था। वो अपने असम्मान को अनदेखा कर देते हैं और शिव की आराधना करते हैं कि हमारे शिष्य को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उसको कहते हैं कि श्राप तो है भाई, लेकिन इसके जो असंख्य जन्म होंगे उसमें इसको जन्म और मृत्यु में कष्ट नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि इसको अपने हर जन्म का ज्ञान याद रहेगा, वो ह्रास नहीं होगा, उसका नुकसान नहीं होगा। तीसरी चीज़ कि ये एक जगह से दूसरी जगह आबाद गति से जा सकता है। ये तीनों वर दिए उन्होंने गुरु की उस आराधना पर। युवक को बाद में सर्प का जन्म मिला विंध्याचल पर्वत पर। उसके बाद धीरे धीरे कई जन्म लेने पड़े, लेकिन कष्ट नहीं हुआ और ज्ञान उनका बढ़ता चला गया। चूँकि इस पूरे जन्मों की श्रृंखला में उनके अंदर हरि भक्ति भी आ गई थी, तो एक बार ब्राह्मण रूप में उन्होंने जन्म लिया और सुमेरु पर्वत पर लोमश मुनि के पास गए। लोमश मुनि भी उनके गुरु हुए और उनसे उन्होंने सगुण भक्ति सीखनी चाहिए, क्योंकि वो राम को अपने हृदय में बसा चुके थे और राम के उसी स्वरूप, उसी प्रतिमा को वो अपने मन में बसाते हुए भक्ति करना चाहते थे।
जबकि लोमश मुनि उन्हें निर्गुण भक्ति सिखाना चाहते थे कि ब्रह्म निराकार होता है, बिना स्वरूप का होता है, आप उसकी भक्ति करिए। तो ये उनसे कुतर्क करते थे। आखिर अंत में लोमश मुनि को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि बहुत तुम कुतर्क करते हो, अपना नुकसान कर लेते हो, जाओ कौवे हो जाओ। कौवे के जन्म के रूप में बाद में वो काकभुशुंडी बने, और काकभुशुंडी के रूप में भी वो खुश थे, क्योंकि उनके हृदय में तो हरि भक्ति आ चुकी थी, प्रभु श्री राम का प्रेम और ज्ञान आ चुका था भक्ति के द्वारा। और उसके बाद वो जब भी राम अयोध्या में जन्म लेते थे तो वो 5 साल तक बाल रूप के जो राम होते थे उनके सानिध्य में रहते थे, उनकी लीलाएं देखते थे और बाद में उनकी कथाएं सुनाते थे। और उन काकभुशुंडी का प्रभाव ये था कि जब मेघनाथ ने अपनी ताकत से राम और लक्ष्मण को सर्प बाण में बांध लिया था, तो उस समय जब गरुड़ जी आके सर्प पाश को काटते हैं तो उन्हें ये भ्रम और घमंड हो जाता है कि मैं किनका वाहन हूँ भाई, ये तो राम और लक्ष्मण ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे मतलब नाग से बंध गए जो मेरा भोजन है। तो उन्हें घमंड हो जाता है। तो उस घमंड को दूर करने के लिए शंकर भगवान उन्हें काकभुशुंडी जी के पास भेजते हैं, और काकभुशुंडी उनके उस भ्रम को दूर करते हैं भगवान राम की महिमा बताकर। तो वो गुरु जिन्होंने काकभुशुंडी जी को काकभुशुंडी बनाया, पहले शिव जी की आराधना कर कर दोबारा लोमश मुनि के रूप में उनके मन में हरि भक्ति जगाकर कौवे का वो रूप देकर, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और जब हम गुरु की बात करते हैं तो वो व्यक्ति जो हमें पहले ही कदम चलाना सिखाता है सहारा देके, हमारे माता हमारे पिता, वो भी हमारे गुरु सदृश हैं। उनका भी सम्मान, उनका भी हमेशा हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसा कामना तो करनी ही चाहिए। पर अगर किसी वजह से वो आपके जीवन से चले जाते हैं तो उनके आदर्शों को प्रतिमान मानते हुए उनको अपने साथ रखना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में गुरु पूर्णिमा को मनाने का तरीका भी होना चाहिए और यही उद्देश्य भी होना चाहिए। नमस्कार।